हेलो फ्रेंड्स, आज के पाइथन क्लास में हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन इन पाइथन। पिछली क्लास में हम लोगों ने एरे बनाना सीखा था। आज के क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं अपने पाईचार्म की ओर। ये हमारा पाईचार्म ऑलरेडी ओपन है, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करना है। किस चीज़ की? पाइथन की प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। हमें पहले से पता है कि पाइथन के लिए हमने पाईचार्म एडिटर का यूज कर रखा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शन है क्या। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। एक फंक्शन है क्या? फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड्स है। इट मीन्स कि जब भी हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का नाम देंगे। उस फंक्शन के नाम के नीचे हम लोग लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं। वैसा किस लिए करते हैं कि हमें फंक्शन से जो जॉब कराना होता है, जो कार्य कराना होता है, उसके लिए सबसे पहले उस फंक्शन का नाम देंगे। फिर उस फंक्शन के नीचे में जो हमें लाइन ऑफ कोड्स के रूप में जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, फंक्शन वैसा ही रोल करेगा, वैसा ही जॉब करेगा। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे जब क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, और दूसरी बात कि जब हम फंक्शन को क्रिएट कर देंगे तो और आपको ऐसा कोई मतलब उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा आफ्टर क्रिएशन फंक्शन। आप सोच रहे हैं कि हमने फंक्शन क्रिएट किया और उसका कोई रिजल्ट आ जाए, तो उसका रिजल्ट आपको देखना हो या उसका रिजल्ट लेना हो, इट मीन्स उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। बात को समझ लीजिए कि आपके यहाँ कोई टीचर आया और वो बैठा हुआ है, तो जब तक वो टीचर बैठा हुआ है उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, जब तक कि हम ये ना कहें कि इस टीचर से कि आप इस स्टूडेंट को पढ़ाइए। जब वो उसको टीच करेगा तब उसका कोई आउटपुट आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर फंक्शन आपने क्रिएट किया तो फंक्शन का आउटपुट लेने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, फंक्शन हम जब भी क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसमें कुछ पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स को भी क्रिएट करते हैं। वी कैन पास ए डाटा इनटू ए फंक्शन नोन एज पैरामीटर्स। ठीक है, हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो इस चीज़ को समझ लेंगे, थोड़ा सा थ्योरी को समझ लीजिए। जब हम पैरेंथेसिस में कुछ आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट है क्या हम आगे दिखला देते हैं। जब फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते समय कुछ हम लोग उस फंक्शन को काम करने के लिए कुछ हम अपनी तरफ से वैल्यू को भेजते हैं, जिसे हम लोग पैरामीटर कहेंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट जो है लगभग सेम चीज़ है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और जब फंक्शन अपना काम कर देता है आफ्टर कॉल करने के बाद, तो फंक्शन जो है एज ए रिजल्ट में रिटर्न के रूप में रिजल्ट देता है। ठीक है, आपने किसी फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन को कॉल किया, इट मीन्स फंक्शन ने कोई कार्य किया होगा और जो रिजल्ट के रूप में देगा वही आपका असली रिटर्न है। एक्चुअल में है क्या, जो फंक्शन ने काम करने के बाद रिटर्न किया वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि पाइथन में फंक्शन को क्रिएट करते कैसे। ठीक है, पाइथन में फंक्शन को क्रिएट करने के लिए DEF, आप इसको ध्यान देंगे, DEF डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, हर फंक्शन में मतलब हर प्रोग्रामिंग अपने अपने लॉजिक है, अपने अपने तरीका है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग DEF डेफिनेशन का डेफ यूज करेंगे। ठीक है, डिफाइन करना हमें, इसलिए डेफ का यूज किया। ठीक है, ये पाइथन का रूल है। चलिए आइए हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन अब हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ, सारी लाइन्स को। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये बात पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मुझे समय बचाना रहता है, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक से बचना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने DEF डेफ नाम का एक कीवर्ड लिया, कीवर्ड यूज किया, क्योंकि हमें फंक्शन जब भी क्रिएट करना होगा तो डेफ कीवर्ड का ही यूज करना है। ठीक है, माई फंक्शन एक मेरे द्वारा दिया गया एक नाम, एक फंक्शन का, ये मेरा चॉइस है। आप अपनी चॉइस के द्वारा आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं, योर फंक्शन, दिस फंक्शन, डैट फंक्शन, वाई फंक्शन, नो फंक्शन, यस फंक्शन, जैसा आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ही दीजिएगा। ठीक है, दूसरा, जब भी फंक्शन को आप क्रिएट करेंगे तो आपको पैरेंथेसिस देना होगा। पैरेंथेसिस कब देंगे? फंक्शन को नाम देने के बाद, फंक्शन का नाम देने के बाद पैरेंथेसिस देंगे। लास्ट में हमें सेमीकोलन देना होगा। अगर सेमीकोलन नहीं देंगे शिफ्ट के साथ तो हमारा फंक्शन नहीं क्रिएट होगा और एरर जनरेट करेगा। ठीक है, हमने डेफ के साथ, डेफ की वर्ड के साथ फंक्शन को क्रिएट किया। फंक्शन के नीचे में हमने क्या दिया? प्रिंट
हेलो आई एम फ्रॉम ए फंक्शन, हमने किसको जॉब दिया, एक काम दिया कि जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करे तो ये क्या रिजल्ट में दे, हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन। अभी आपको मैंने कहा था कि इसे कॉल करना पड़ता है, मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप रन करके देख लीजिए कि फंक्शन का रोल क्या है। फंक्शन ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया एज ए रिजल्ट, आपको फंक्शन से कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपने फंक्शन को तो बनाया, फंक्शन में जॉब भी दिया। क्या जॉब दिया करने के लिए, हेलो आई एम फ्रॉम द फंक्शन, ऐसा प्रिंट करने के लिए कहा। लेकिन जब तक ये फंक्शन को कोई कॉल नहीं करेगा तब तक ये अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। ये क्रिएट तो हो गया लेकिन अपना रोल नहीं निभाएगा, ये चुपचाप बैठा हुआ है। अब रोल निभाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलिंग ए फंक्शन, मैंने यहाँ कमेंट्स दिया, हम यहाँ क्या करें, माई फंक्शन पैरेंथेसिस, हमने क्या किया, यहाँ पर कॉल किया, यहाँ से कॉल हो रहा है किसको, माई फंक्शन को। माई फंक्शन कहाँ है, यहाँ बना हुआ है। जब भी इसको कॉल करेगा तो ये आएगा, कॉल पर आएगा, कॉल पर जैसे आएगा तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, प्रिंट करेगा हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। रन कराइए, देखा आ गया ना, हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन। क्यों आया, यहाँ से कॉल हुआ और फंक्शन को गया, फंक्शन ने कॉल पे आया, जस्ट लाइक डॉक्टर को आपने कॉल पे बुलाया, डॉक्टर कॉल पर आया और उसने अपना काम कर दिया। बात को समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ नया एग्जांपल्स में हम लोग आगे देखते हैं, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, अभी हमने फंक्शन क्रिएट किया था माई फंक्शन, पैरेंथेसिस हमारा ब्लैंक था, इट मीन्स कि उसमें ना तो कोई पैरामीटर था और ना ही कोई आर्गुमेंट था, ठीक है। वो एक सिंपल सा फंक्शन था। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ए पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब पैरामीटर क्या है कि जब हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल का नाम देंगे तो उसको पैरामीटर कहेंगे, और जब उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो चूंकि हमने पैरामीटर को क्रिएट किया है, तो जब भी हम पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें हमें आर्गुमेंट के रूप में उस पैरामीटर के लिए कोई वैल्यू भी भेजना होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जिसमें दो पैरामीटर है तो हमें आर्गुमेंट के रूप में दो वैल्यू भेजना पड़ेगा। यदि आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें एक ही पैरामीटर है तो इट मीन्स कॉल करते वक्त आपको आर्गुमेंट के रूप में एक ही वैल्यू भेजना होगा। अगर आपने 3 बना रखा है तो 3 वैल्यू भेजना होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक डिफ कीवर्ड का यूज किया। डिफ कीवर्ड से हमने क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। डिफ कीवर्ड यूज करते हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम हमने दिया माई फंक्शन। आप अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। इस फंक्शन में हमने पैरेंथेसिस के अंदर में हमने एक वेरिएबल दिया है एफ नेम, ठीक है। इसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। आप इसे आर्गुमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि इसे पैरामीटर कहेंगे। अब पैरामीटर क्यों है, ऐसा क्यों है, आपको नेक्स्ट लाइन में समझ में आएगा। अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने माई फंक्शन क्रिएट किया जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था, वो ठीक है, इम्पिटी, हमारा पैरेंथेसिस जो है इम्पिटी था, ठीक है। अब ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो वेरिएबल दिया इसे पैरामीटर कहेंगे। उसके बाद सेमीकोलन, फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। उस फंक्शन के नीचे हमने इसे क्या करने को कहा, हमने इस फंक्शन को एक जॉब दिया, एक काम दिया। क्या काम दिया, प्रिंट फंक्शन को दिया और बोला प्रिंट कर दो, आउटपुट में प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो, एक मैसेज दिया, हेलो प्रिंट करना। उसके बाद में हमने प्लस कॉन्कैटिनेशन के साथ, प्लस ऑपरेटर के साथ एफ नाम को दिया, एफ नेम। एफ नेम क्या है, एक वेरिएबल है, एक पैरामीटर है। कहाँ, इस फंक्शन का जो वेरिएबल पैरेंथेसिस में है उसे पैरामीटर कहते हैं। इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आए, इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आए आप उसे हेलो के साथ प्रिंट कर देना, ठीक है। ये प्रिंट क्या करेगा, हेलो करेगा, उसके बाद एफ नेम को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो क्या होगा रिजल्ट में, देख लीजिए, नथिंग, कोई रिजल्ट नहीं। क्यों नहीं आया रिजल्ट, क्योंकि हमने फंक्शन तो क्रिएट किया लेकिन फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया। कॉल नहीं करेंगे, नो रिजल्ट, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ फंक्शन को कितनी बार कॉल कर रहे हैं, एक बार यहाँ कॉल किया, दूसरी बार यहाँ कॉल किया, तीसरी बार यहाँ कॉल किया। मतलब हम इसी फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं, 3 टाइम्स हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप रन करा के देख लीजिए क्या जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, कट रहा होगा, ठीक है ना। तो माई फंक्शन को हमने कॉल किया, आप यहाँ पे पैरामीटर हमने क्रिएट किया था, ये देख लीजिए माई फंक्शन का एफ नेम जो क्या है एक पैरामीटर है। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आप इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से रन करा लीजिए। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब भी हम कॉल किया, जब भी कॉल करेंगे तो हमें ये जब पता है कि इसमें एक पैरामीटर है, इट मीन्स कि हमें इसमें पैरामीटर ही भेजना होगा, एक पैरामीटर के साथ एक आर्गुमेंट भेजना होगा। ये जो जा रहा है कुणाल, जो नाम जा रहा है, ये वैल्यू जा रहा है, ये एज ए आर्गुमेंट जा रहा है। और वो कहाँ जाएगा, इस वाले फंक्शन के पास। जैसे इस फंक्शन में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, एफ नेम में क्या चला जाएगा, कुणाल चला जाएगा। अब जब ये कंट्रोलर नीचे आएगा तो प्रिंट करेगा हेलो एफ नेम में क्या है, कुणाल। वेरी गुड। ठीक है, उसी तरह से जब हम दूसरी बार प्रिंट करेंगे, दूसरी बार कॉल करेंगे, तो दूसरी बार में पहली बार में कुणाल जाएगा, दूसरी बार कॉल करेगा तो अमृता जाएगी, जब तीसरी बार कॉल होगा तो बीर जाएगा। बात को समझ गए कि हमें जब पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल किया तो हमें आर्गुमेंट के रूप में हमें एक वैल्यू को भेजना जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए एरर हो गया। क्यों एरर हुआ कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन को। जब माई फंक्शन को कॉल किया तो माई फंक्शन के पास एक पैरामीटर था उसके पैरेंथेसिस में, और हम जब कॉल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर के लिए कोई आर्गुमेंट दिया ही नहीं, इसलिए वो एरर हो गया। बात को समझ गए। चलिए आइए कुछ नया देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में हम ये भी बता देते हैं आपको कि आप पैरामीटर के रूप में आप एक से अधिक भी दे सकते हैं, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, 5 पैरामीटर, ये आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि किसी ने 50 पैरामीटर दे दिया हो। ठीक है, आप अपने अनुसार मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता कभी पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जितना आपका रिक्वायरमेंट हो उतना आप पैरामीटर आप पैरेंथेसिस में पास कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, फिर से हमने एक डिफ कीवर्ड का यूज करते हुए माई फंक्शन एक क्रिएट किया, फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर का यूज किया, एफ नेम, कॉमा और एज। आप जैसे एक से अधिक जब पैरामीटर देंगे तो सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के द्वारा आपको सेपरेट करना होगा, तभी ये एक पैरामीटर होगा, जब ये दूसरा पैरामीटर कहा जाएगा, अदरवाइज एरर हो जाएगा। ठीक है, आपने इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमने इससे एक जॉब दिया, काम दिया। क्या काम दिया, प्रिंट करो, डिस्प्ले में देना प्रिंट हेलो, मैसेज देना, प्लस साइन कॉन्कनेट करना, क्या देना, हेलो के साथ एफ नेम देना, एफ नेम में जो आएगा वो दे देना, फिर कॉन्कनेट करना, फिर एक मैसेज देना योर एज, हेलो जो भी नाम हो, योर एज जो एज में आएगा वो यहाँ आएगा, ये ठीक है, जो एफ नेम में आएगा यहाँ आएगा, जो एज में आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहे हैं। अगर इस लाइन को हटा देंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इस फंक्शन के द्वारा इस यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किसको, इसको कॉल कर रहे हैं। जब कॉल कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ 2 पैरामीटर है, तो 2 पैरामीटर के लिए हमें 2 आर्गुमेंट भी भेजना जरूरी है, उसको भी हम लोग कॉमा से ही सेपरेट करते हैं। तो कुणाल जो है एफ नेम में चला जाएगा और 25 जो है एज में चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, देख लीजिए प्रिंट करके। ठीक है, हेलो आया ना। जैसे इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से आर्गुमेंट कुणाल इस वाले पैरामीटर में, 25 जो है हमारा 25 आर्गुमेंट है, एज वाले पैरामीटर में चला गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ प्रिंट पे नेक्स्ट जॉब के लिए गया, प्रिंट किया हेलो कुणाल, एफ नेम कुणाल, योर एज ये मैसेज, ये योर एज, और एज में आया था 25, एज प्रिंट कर दो, मीन्स 25 कर दो, जो आया पैरामीटर, सॉरी आर्गुमेंट, वही बात है। ठीक है, चलिए कुछ नया देखते हैं, कुछ रिटर्न देखते हैं, रिटर्न कैसे फंक्शन किसी चीज़ को रिटर्न करता है ये देख लेते हैं। आइए देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। हमने फिर से एक क्यूब नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, डेफ कीवर्ड का यूज किया, तो इट मीन्स डिफाइन करेगा, क्या यूज डिफाइन करेगा, एक फंक्शन बनाएगा, किस नाम से, क्यूब नाम से। क्यूब, उसमें हमने एक और क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या दे रहे हैं, एक पैरामीटर दे रहे हैं। इट मीन्स कि जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करे तो एक आर्गुमेंट इस पैरामीटर के लिए भेजना जरूरी होगा, ऐसा करेगा तभी उसको रिजल्ट प्राप्त होगा, अदरवाइज उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, रिटर्न किया, रिटर्न
इस रिटर्न मेथड के द्वारा, रिटर्न के द्वारा हम क्या भेज रहे हैं, फंक्शन जब भी कॉल होगा, फंक्शन कोई कॉल करेगा कि जो भी फंक्शन कॉल किया जाएगा, ये फंक्शन यहाँ कंट्रोलर आएगा, निचले लाइन में आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये नंबर वैल्यूएबल जो हमने बनाया था उसको स्टार मार्क्स मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस जो आएगा फिर उसको फिर स्टार मार्क, फिर इसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब मान लो कि आपने यहाँ किसी ने 2 भेज दिया, तो 2 2 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। आप बात को ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो क्यूब तो हम करने ही जा रहे हैं, हमने फंक्शन का नाम ही इस तरह से दिया है। अब देखिए जो फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल नाम दीजिए, जो नाम होगा आपका फंक्शन का एक मीनिंगफुल होना चाहिए। आप कर रहे हैं क्यूब बनाने का काम और आप उसमें आप 2 ही बार आप अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो मीन्स स्क्वायर निकल रहा है, तो आप ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। जिस पर्पज़ के लिए फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम वैसा ही चूज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न किया, क्या किया कि जो वैल्यू आए इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्यूब हो गया। रिटर्न के रूप में जो कॉल करेगा उसको वापस भेज देगा, रिटर्न करेगा। लो आपने हमें ये नंबर दिया था, हमने उसे 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके क्यूब करके आपको वापस किया, जिसने कॉल किया उसको वापस कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट है, आई एम नॉट गॉन टू प्रिंट एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि जैसे रिटर्न कर दिया फंक्शन, यहाँ पे जो वैल्यू आया इसने रिटर्न किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जैसे ही इसने रिटर्न किया, यहाँ से कंट्रोलर जो है इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने दे रखा कि प्रिंट करो या मैसेज दो, ये कोई प्रिंट नहीं करने वाला, इसलिए हमने यहाँ मैसेज दिया है। आप ऐसा नहीं समझना कि दिया दे मैसेज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और जब रिजल्ट में हमने क्या किया है, रिजल्ट्स इक्वल टू क्यूब, ठीक है, रिजल्ट्स इसको इक्वल टू क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 भेज रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट्स में क्या जा रहा है 4 जाएगा, ठीक है। तो 4 को ही जब भेजेंगे तो 4 कॉल करेगा, ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। चलिए पावर कट हो गया था, अब पावर आ चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को समझते हैं। पावर कट होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या किया, रिटर्न्स के रूप में ये हमारा लाइन प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ लाइन प्रिंट, क्योंकि जैसे रिटर्न करेगा तो यहाँ से कंट्रोलर बाहर चला जाएगा। अब फिर से मैं एक्सिक्यूट कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब ये लाइन के बारे में हम समझेंगे कि ये तो हम जान गए कि रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट लाइन को कोई प्रिंट में नहीं भेजा। अब हमें ये समझना है कि ये 64 आया कहाँ से। सबसे पहले आप समझें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, इक्वल टू साइन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, रिजल्ट्स में वैल्यू आ जाए। क्या वैल्यू आ जाए, कहाँ से आ जाए, तो इस फंक्शन का देखिए नाम हमने दिया क्यूब फंक्शन हम यहाँ कॉल कर चुके, बना चुके हैं। यहाँ से हम क्यूब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और कॉल कर रहे हैं तो एक आर्गुमेंट भेज रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब नाम का जो फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर है, इसमें इसलिए हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आर्गुमेंट के रूप में एक वैल्यू भेजना पड़ेगा। हमने इस फंक्शन में 4 को यहाँ भेजा इस फंक्शन के पास, तो जैसे इस फंक्शन के पास आया इस नंबर में 4 आ गया, 4 जैसे आया नेक्स्ट लाइन में आया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न करेगा, इसी को वापस कर दिया, और ये कहाँ असाइन हो जाएगा 64 यहाँ असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने कहा प्रिंट रिजल्ट्स, इसमें जो भी है इसमें प्रिंट कर दो, है ना, इसमें जो भी है यहाँ प्रिंट कर दो। इसमें 64 आया था यहाँ से रिटर्न होकर, इसलिए 64 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या देखा इस स्क्रिप्ट में कि रिटर्न फंक्शन जो रिटर्न जो है कैसे काम करता है, और रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट लाइन हमारा कोई प्रिंट में या आउटपुट में नहीं जाता है, ठीक है। तो हम ये देख लिए कि हमने यहाँ से कैसे इस फंक्शन को कॉल किया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बदलाव कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न ही रहेगा हमारा, अभी भी रिटर्न का ही हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर से हमने क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाया, इस बार हमने पैरामीटर में नंबर फिर से नाम दिया, नंबर हमारा ये पैरामीटर है, और सेमीकोलन लास्ट में टर्मिनेट किया। चलिए एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया,
एक्स में हम असाइन करेंगे, क्या असाइन करेंगे, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। इट मीन्स कि इसमें जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर, जो वैल्यू बन जाएगा फिर उसको फिर अपने आप से ही कर देगा और वो कहाँ चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा और रिटर्न के रूप में हम एक्स लिए, मतलब जो भी एक्स में आए, जो भी एक्स में वैल्यू आए ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करके थ्रो कर देगा किसको, जहाँ से आया वहीं वापस चले जाओ। तो जो आया है यहाँ पे इसका मैनिपुलेशन होगा, एक्स में डालेगा, एक्स के रूप में आंसर के रूप में इसको वापस भेज देगा। हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, प्रिंट फंक्शन में हम इस क्यूब नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो हमें पता है कि क्यूब वाले में एक पैरामीटर है, इसलिए हमने एक आर्गुमेंट के रूप में भेजा, पैरेंथेसिस के रूप में हमने भेजा, ठीक है। क्यूब जो है 4 लेकर जा रहा है, 4 गया, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 का क्यूब क्या 64, 64 यहाँ आएगा और 64 रिटर्न के रूप में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप फिर से रन करा के देख लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा, आ गया ना सेम रिजल्ट। चलिए आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं और उसके पैरामीटर वाले फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में कैसे भेजना है। जितना पैरामीटर होगा उतना आर्गुमेंट भेजना जरूरी होता है। अगर यहाँ 2 पैरामीटर होता तो 2 आर्गुमेंट भेजना पड़ता है, ठीक है। चलिए कुछ आर्बिट्रेरी फंक्शन के बारे में देखेंगे, ये क्या है देख लेते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है क्या, ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये एक बार एग्जीक्यूट करके दिखला देता हूँ, आप रिजल्ट देख के समझ जाएंगे। थोड़ा सा एरर आ गया, कुछ इशू है इसके साथ। एरर क्यों आया यहाँ पे देखने वाली बात है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एरर आने का कारण है कि आप प्रोग्राम को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्यों एरर आया। हमने यहाँ डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, माई फंक्शन क्रिएट किया, स्टार किड्स। स्टार किड है क्या, क्या है स्टार, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। इट मीन्स कि हमें अब ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये फंक्शन में 1 पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है, हमें कितना आर्गुमेंट भेजना होगा कॉल करते वक्त, हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जो आर्बिट्रेरी हो। हमने आर्बिट्रेरी बनाने के लिए करना क्या होता, एक वेरिएबल का नाम देंगे और उसके जस्ट पहले एक स्टार साइन देंगे, ठीक है। इसे शॉर्ट में आप आरजीएस भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट। इसे एक्चुअल में पैरामीटर ही कहा जाता है और आर्गुमेंट भी कहा जाता है, इसलिए आप शॉर्ट में आरजीएस भी समझ सकते हैं। तो हमें इस पैरामीटर के जस्ट पहले एक स्टार साइन देना होता, इसलिए देना होता है क्योंकि अब हमें यह डिफाइन करना या ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस फंक्शन के पास एक ही पैरामीटर है या 2 पैरामीटर है या 4 पैरामीटर है। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते समय एक आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन भेजेंगे तब भी काम करेगा, 2 आर्गुमेंट भेजेंगे दूसरा आर्गुमेंट तब भी काम करेगा, तीसरा भेजेंगे तब भी काम करेगा। ऐसा तब तक काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हमने इसे आर्बिट्रेरी बना रखा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमने एक ही वेरिएबल दिया था, एक ही पैरामीटर बनाया था या 2 बनाया था। इट मीन्स कि जितना बनाया उतना ही हमें कॉल करते वक्त आर्गुमेंट भेजना जरूरी होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से माई फंक्शन, अभी तो यहाँ फंक्शन क्रिएट हुआ, अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त हम कितना आर्गुमेंट भेज रहे हैं, राम श्याम मोहन। इट मीन्स कि इसकी इंडेक्सिंग क्या होगा, आप गौर करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। इट मीन्स कि इंडेक्स नंबर की बात हम कह रहे हैं। आप लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी बनाते समय इस चीज़ को देखा होगा, ठीक है। तो राम श्याम 0 1 2 0 1 2, हम किड्स में क्या दे रहे हैं 3 तो है ही नहीं हमारे पास, आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, ये हमारे इंडेक्स से बाहर हो गया, इंडेक्स हमारा काउंट नहीं कर रहा है। अब हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है, 2 कर देते हैं। तो 0 1 2 अब हमारा ये रेंज में आ गया। इट मीन्स कि अब 2 में असाइन करो, तो क्या असाइन होना चाहिए 0 1 2, या इसमें कि जो 2 यानी इसका मतलब क्या, जो इंडेक्स नंबर है 2 वो वैल्यू कहाँ डाल दो, किड्स में डाल दो। किड्स में जैसे डालेगा फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा प्रिंट नेम ऑफ चाइल्ड इज, एक मैसेज आएगा और किड्स में क्या आया, मोहन आएगा, मोहन को प्रिंट करेगा, देख लीजिए आ गया ना, नेम ऑफ मोहन है ना, नेम ऑफ चाइल्ड इज मोहन, ठीक है। आप इसे 0 डाल दीजिए, इंडेक्स नंबर में ही वो होना चाहिए। तो जो हम भेज रहे हैं यहाँ से, अभी हम 0 1 2
3 इंडेक्स बनाया, इसलिए हमें यहाँ पे इंडेक्स का नंबर देना उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फिर से रन करा लीजिए। आ गया। नेम ऑफ चाइल्ड इज राम, आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कॉमा दीजिए, आप कोई नया नाम दे दीजिए, साकिब मेरा ही नाम दे दीजिए। ठीक है, इसके पहले हमने 3 दिया था, 3, अब आपका 3 काम कर जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 पे साकेत आ गया, अब तो काम करेगा ही, है ना, क्या ना। नेम ऑफ चाइल्ड इज साकेत, ऐसा अब समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिए एज ए पैरामीटर, हमने उसके आगे एक स्टार लगा दिया, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। इससे हमें ये क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि फंक्शन के पास कितने पैरामीटर वाले ये फंक्शन है, हमें ये नहीं जानना, हम जितना चाहें वहाँ से भेज सकते हैं, और हमें यहाँ से थोड़ा सा बदलाव करना होगा कि हमें इंडेक्स नंबर में सुधार करना होगा। ठीक है, हमें कौन सा नंबर चाहिए इंडेक्स पर, कौन सा प्रिंट करना चाहिए, हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग कुछ कीवर्ड बारे में देखते हैं, कीवर्ड वाले एग्जाम्पल। यह भी हमारा थोड़ा सा डिफर है उससे, और कोई अंतर नहीं है। कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट के द्वारा भी हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। कीवर्ड वाले आर्गुमेंट को भी इस तरह से सेंड कर सकते हैं फंक्शन के पास। ठीक है, देखिए फिर से हम यहाँ पे दिखला देते हैं। डेफ से हमने क्या किया, डेफ हमारा क्या है, कीवर्ड है। माई फंक्शन एक फंक्शन क्रिएट हुआ जिसमें हमने चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, इसका ऑर्डर कुछ भी रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 1 ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं। तो चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर बनाया। नेक्स्ट लाइन में हमने दिया प्रिंट फंक्शन, नेम ऑफ चाइल्ड इज प्लस हमारा कॉन्कनेटर है, हमारा ये ऑपरेटर है, चाइल्ड 1। इट मीन्स कि जब भी कोई फंक्शन इसको कॉल करेगा, किसको, इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो अपने साथ कोई वैल्यू लाएगा ना। तो जब भी वैल्यू लाएगा तो जो चाइल्ड 1 के लिए वैल्यू होगा वही प्रिंट यहाँ पर आएगा। चाइल्ड 2 और 3 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ हम क्या दे रहे हैं, चाइल्ड 1 में जो वैल्यू आए उसे प्रिंट कर देना। अगर चाइल्ड 2 में आए तो यहाँ चाइल्ड 2 करना होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइन, अगर आप इस लाइन को हटा दें तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं, क्योंकि फंक्शन तो बन चुका है, इसे किसी ने कॉल नहीं किया। इसे करना क्या है, इसने कुछ नहीं किया, ये शांति से बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया गया, ये फंक्शन आओ कुछ काम करो। ये फंक्शन के पास हम कुछ भेजना पड़ेगा, क्या काम करना है, चाइल्ड 1 में राम डाल देना, चाइल्ड 2 में श्याम डाल देना, चाइल्ड 3 में मोहन डाल देना। ये जैसे ही ये 3 पैरामीटर अपने अपने आर्गुमेंट के पास साथ यहाँ जाएगा तो ये ढूंढेगा, ये ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रखता, ये देखेगा चाइल्ड 1 कहाँ है, चाइल्ड 1 में राम है, चाइल्ड 1 राम यहाँ आ जाएगा, चाइल्ड 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ श्याम आ जाएगा, चाइल्ड 3 मोहन यहाँ आ जाएगा। अब हमें प्रिंट, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, प्रिंट में क्या देगा, नेम ऑफ चाइल्ड इज एक मैसेज देगा, चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 कौन है, देख लीजिए कौन है, राम है, राम आएगा, देख लीजिए आया ना राम। आप यहाँ पे अगर चेंज कर देंगे चाइल्ड 3 तो फिर क्या आ जाएगा, चाइल्ड 3 के लिए मोहन आ जाएगा, चाइल्ड 2 कर देंगे तो श्याम आएगा, है ना, आएगा ना, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे भगवान के नाम है तो आना ही है, नहीं क्यों आना। ठीक है, चलिए कुछ और नया देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोग क्या पैरामीटर को कॉल कर रहे थे आर्गुमेंट के रूप में, मतलब जो भी पैरामीटर है फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो जैसा पैरामीटर था उतना ही हम लोग आर्गुमेंट भी भेज रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमने कोई आर्गुमेंट भेजा ही नहीं तो क्या होगा। ठीक है, इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए, इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट ए आर्गुमेंट, अब ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई आर्गुमेंट पैरामीटर तो बना हुआ है लेकिन हम उसे कॉल करते समय हमने कोई आर्गुमेंट भेजा ही नहीं, तो क्या होगा। ठीक है, तो होगा ये कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आउटपुट में आएगा रिजल्ट में। ठीक है, डिफ कीवर्ड से हमने माई फंक्शन को क्रिएट किया। माई फंक्शन हमारा मेरे द्वारा क्रिएट किया गया एक फंक्शन है, आप अपने द्वारा कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। कंट्री इक्वल टू इंडिया, हमने यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर दिया कंट्री
उसमें हमने असाइन किया इक्वल टू साइन की तरह क्या दिया, इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में दिया प्रिंट आई एम फ्रॉम कंट्री, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम जापान, जो भी आए वो प्रिंट करना। ठीक है, अभी आप फिर से इस चीज को देख लीजिए, हमने सारी लाइन को हटाया, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन के बाद यही से करना है। फंक्शन को किसी ने कॉल ही नहीं किया, ये कोई काम नहीं करेगा, शांति से बैठा हुआ। अब हम लोग इसे कॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कितनी बार कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसे 4 टाइम 4 बार कॉल कर रहे हैं। फिलहाल एक बार कॉल कीजिए। फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में हमने यहाँ से आर्गुमेंट भेजा, स्वीडन एक देश का नाम है, भेजा। कंट्री में क्या जाएगा, ऑलरेडी इंडिया था, लेकिन फंक्शन जब कॉल किया तो हमने इससे आर्गुमेंट भेज दिया। अब यहाँ कंट्री में स्वीडन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा आई एम फ्रॉम स्वीडन, प्रिंट करा के देख लीजिए, आ गया ना आई एम फ्रॉम स्वीडन। अब आप इसे फिर से रिपीटेड कर दीजिए, दूसरी बार कॉल करेंगे, तीसरी बार कॉल करेंगे और चौथी बार भी कॉल करेंगे। आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम कॉल करने पे हम यहाँ से आर्गुमेंट भेज रहे हैं, दूसरी बार कॉल करने फिर आर्गुमेंट भेजा, तीसरी बार में हमने ये ब्लैंक छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, कोई नहीं भेजा, कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, इंडिया प्रिंट कर देगा। चौथी टाइम ने फिर से एक आर्गुमेंट भेजा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, आ गया ना, आई एम फ्रॉम स्वीडन, फर्स्ट टाइम स्वीडन है तो स्वीडन ही आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आया। दूसरी बार क्या आया, जापान आ गया, जापान गया था। तीसरी बार में हमने कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसकी क्या है, इंडिया, इंडिया ही आ गया ना। फिर लास्ट में हमने फिर से ब्राज़ील भेजा, ब्राज़ील आ गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप फिर से देख लीजिएगा करके। चलिए फिर नया करते हैं कुछ, आगे हम लोग लिस्ट को भेजेंगे, लिस्ट के बारे में समझेंगे कि फंक्शन के साथ लिस्ट को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम समझते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लें कि वी कैन सेंड एनी डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, एनी डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। स्ट्रिंग भेज सकते हैं, नंबर भेजते हैं, लिस्ट भेज सकते हैं, डिक्शनरी भेज सकते हैं। हमने पिछली क्लास में लिस्ट और डिक्शनरी क्रिएट करना सीखा था, आप उसे देख लीजिएगा। एंड इट विल रिटर्न या ट्रीटेड एज द सेम डेटा टाइप, डेटा मतलब उसी एक ही जैसा उसको ट्रीटमेंट देगा इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, आप सीधे इससे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं लिस्ट भेज रहा हूँ यहाँ से, एक हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया। माई फंक्शन एक फंक्शन का नाम है, हमने इसे नाम दे रखा है फंक्शन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसमें एक हमने पैरामीटर बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे पैरामीटर को, एक पैरामीटर है उसका नाम है फूड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, एक्स नाम का एक वेरिएबल इन फूड, जो भी फूड में आए एक्स में डाल देना, 1 बाई 1, जो भी फूड में आए पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू 1 बाई 1 एक्स में डालना। तीसरे लाइन में हमने प्रिंट दिया, जो एक्स में आए उसे प्रिंट कर देना। ठीक है, ऐसा फंक्शन का काम है। फंक्शन का क्या काम है, कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, वो अपने साथ कुछ वैल्यू लाएगा, वो वैल्यू यहाँ से निकालेगा, एक्स में डालेगा, एक्स में जो भी आएगा यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया, सॉरी लिस्ट बनाया, फ्रूट्स नाम का लिस्ट बनाया। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और उसमें हमने 3 तरह के आइटम्स को दिया, वैल्यू को दिया, एप्पल, बनाना, चेरी, कॉमा सेपरेटेड है किसी लिए सेपरेट करने के लिए। तो ये 3 तरह के हम यहाँ से वैल्यू को दिया, किसको, लिस्ट को दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, माई फंक्शन का नाम यहाँ जैसे लिखेंगे, ये कॉल पे जाएगा। तो जब कॉल पे जाएगा तो क्या जाएगा, कैसे जाना चाहिए, क्या फ्रूट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि फंक्शन जो है एक पैरामीटर वाला ये फंक्शन है। तो हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पैरामीटर के लिए एक आर्गुमेंट को भेजना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करते तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से फ्रूट वाले लिस्ट को ही भेज दिए। अब लिस्ट को भेजने का अर्थ है कि लिस्ट में क्या है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। इट मीन्स कि इसमें क्या चला गया, फ्रूट चला गया। अब फ्रूट चला गया तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
फॉर एक्स इन फूड, फूड में क्या है, जस्ट लाइक लिस्ट को स्टोर किए हुए, तो सबसे पहले क्या करेगा, एप्पल को निकालेगा, एक्स में डालेगा, बनाना को निकालेगा, मतलब अब ये समझिए कि यहाँ पे है, ये सब यहाँ है, यहाँ से कॉल होने के बाद यहाँ चला है, अब ये यहाँ तो है लेकिन ये अपने साथ यहाँ ले गया, यहाँ पे खड़ा है, फूड के पास खड़ा, फूड के घर में घुस चुका है, ऐसा समझिए इस चीज़ को। तो एप्पल निकाला, एप्पल इसको दिया, एप्पल प्रिंट करेगा, बनाना निकालेगा, बनाना इसको देगा, बनाना प्रिंट करेगा, चेरी निकालेगा यहाँ से, चेरी निकाल के इसको देगा, फिर चेरी प्रिंट करेगा। आप प्रिंट करा के देख लीजिए, रन करा के देख लीजिए, सब कुछ ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आया ना एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, चलिए कुछ नया देखते हैं। अब देख लीजिए कि अभी तक हम लोग पैरामीटर के आर्गुमेंट के रूप में कुछ पास कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया और उसे हमें कोई जॉब दिया ही नहीं करने के लिए। हमने एक फंक्शन तो बनाया लेकिन उसे हमने कोई जॉब नहीं दिया। जैसे फंक्शन डेफिनेशंस कैन नॉट बी एम्प्टी। जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो उसके नीचे जो भी हमारा लाइन ऑफ कोड से बंच ऑफ कोड है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मान लो ये ऐसा करने की ज़रूरत पड़ गई, नहीं कर पाए, हमें आगे लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना, तो ऐसा फंक्शन बना के छोड़ देंगे से हमें वो प्रोग्राम में एरर जनरेट करेगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पुट इन द पास स्टेटमेंट। आप इस फंक्शन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से पास लिख देंगे। पास लिखने का अर्थ है कि जब भी किसी ने इस फंक्शन को कॉल किया और नीचे में से कोई जॉब नहीं है, लिखा हुआ पास, तो ठीक है ये पास कर देगा, कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा और कोई एरर भी नहीं आएगा। देख लीजिए करके, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आया। अगर आप इस पास को हटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे और फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तब क्या होगा, एरर कर दिया। क्यों एरर किया, ये फंक्शन को कॉल किया गया है, फंक्शन को कहा गया आने के लिए कोई काम करो, फंक्शन आया, इसके पास कोई काम करने के लिए जॉब नहीं था, इसने एरर जनरेट किया। प्रोग्रामिंग थ्रू हमारा जो प्रोग्राम है एरर दे दिया कि भाई उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, उसको क्यों बुला रहे आप। ठीक है, इसलिए आप उसको काम दीजिए, नहीं तो उसे कहिए पास, अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, पास दे दीजिए, फिर से रिजल्ट करा दीजिए, एग्जीक्यूट किया, कोई काम नहीं था, पास, ब्लैंक रिजल्ट। बात को समझ गए। ठीक है, तो आज के फंक्शन क्लास में इतना ही पे हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप, लूप्स के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे, फंक्शंस को फिर से देखेंगे कि हाउ टू कॉल ए फंक्शन, फंक्शन का काम क्या है। आप इस फंक्शन को देखे रहेंगे, समझे रहेंगे। अगर फंक्शन क्रिएट करना जान जाएंगे तो आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। फंक्शन के द्वारा आपके अजीबोगरीब मीन्स आप पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर फंक्शन को नहीं समझेंगे, हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन, फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इट मीन्स आप इस फील्ड में फिर कर नहीं पाएंगे। अगर कुछ करना है तो फंक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे। फंक्शन में और क्या कर सकते हैं, जब हम आगे फॉर लूप, व्हाइल लूप सीखेंगे तो हम उसका यूज करके दिखलाएंगे। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा जरूर कि कुछ शेयर भी कीजिए, बाकी लोग सब्सक्राइब खुद ही कर लेंगे। ऐसा करने से ये क्या होगा कि हमें इस वीडियो को बनाने के लिए, आगे बनाने के लिए भी एक्सप्रेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।